लोकसभा चुनाव से पहले ही मायावती ने इस बात का ऐलान किया था कि उनके भतीजे आकाश आनंद उनके एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। तब सभी विश्लेषकों ने यह बात कहना शुरू कर दी थी अंदर ही अंदर कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे बसपा के समर्थन में आते हैं कुछ हद तक, तो हो सकता है कि मायावती पूर्ण रूप से आकाश आनंद को सभी बसपा की जिम्मेदारियां सौंप दें, क्योंकि पहले मायावती का फैसला था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर आकाश आनंद बाकी राज्यों में मुख्य भूमिका निभाएंगे। लेकिन उनकी बयानबाजियां उन पर इतनी भारी पड़ी कि पहली एफआईआर दर्ज क्या हुई, उसके बाद ही उनको लगभग सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। उनकी ना तो कोई रैली, ना जनसभा, ना रोड शो हमें देखने को मिला। तो सवाल अब भी ये बना हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद की अग्नि परीक्षा होनी थी। ये तय होना था बसपा के नतीजों से कि आकाश आनंद अगर 7वें चरण तक लगातार जनसभाएं करते हैं और खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड या फिर जहां जहां बसपा की मजबूती की बात होती आई है काफ़ी समय से, वहां पर बसपा कितनी मजबूत नजर आती, उसको लेकर एक सस्पेंस क्लियर हो जाता कि बसपा की मजबूती को लेकर मीडिया में चर्चाएं होना ही इस बात को लेकर कुछ स्थिति पैदा कर देती कि हाँ, आकाश आनंद ने बाजी मारी है। लेकिन अब ये आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आकाश आनंद को बीच चुनाव में हटाया गया। कईयों को तो ये कहना है कि आकाश आनंद को हटाना भारी पड़ सकता है मायावती को, क्योंकि आकाश आनंद युवाओं को साथ ला रहे थे और प्लस भाजपा के साथ जो बसपा के कई पुराने कार्यकर्ता और वोटर गए हैं उनको भी बसपा के साथ आने के लिए मजबूर कर रहे थे अपनी बयानबाजियों से। लेकिन कईयों का ये मानना था कि आकाश आनंद की जो बयानबाजियाँ थीं विपक्ष को लेकर भी और पक्ष को लेकर भी वो बसपा को क्षतिग्रस्त कर रही थी। फिलहाल बसपा को तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों में ही नुकसान दिखाया गया है। अब भाई ये नुकसान जो हुआ है खासकर उत्तर प्रदेश में, मायावती का ही वही नेतृत्व था, मायावती के ही आखिरी फैसले थे, क्योंकि मायावती वहाँ पर मुख्य भूमिका निभा रही थी और उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ना मिलना बसपा का, तो ये बड़ा नुकसान की बात है। अब सवाल ये है कि आकाश आनंद को लेकर क्या बातें तय होंगी, क्योंकि एक तो बसपा के लिए चुनावी नतीजे उनके पक्ष में आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस है। एग्जिट पोल में दावा है कि नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो किसकी रहमत रहेगी। क्या आकाश आनंद की शुरुआती रैलियों ने पुराने बसपाई वोटर को जगा दिया है, या पुराने बसपाई वोटर को जो दूसरे दलों का साथ दे रहे हैं, सपा या भाजपा या कांग्रेस, क्या दोबारा बसपा के लिए साथ आने के लिए मजबूर हो गए हैं। सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि कभी 27-28% वोट बैंक रखने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा आज चर्चा है कि 8-10-14% पर सिमट सकती है। तो सीधा दुगना यानी कि दोगुना नुकसान इनको हुआ है पिछले 10-15 सालों में। मोदी लहर की बात तो खासकर। अब आकाश आनंद की पद पर वापसी होगी या नहीं, ये हार जीत के आंकड़ों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखते हैं कि बसपा के चुनावी नतीजों में क्या कुछ थोड़ी बहुत खुशियों की लहर देखने को मिलती हैं, क्योंकि अभी तक तो शून्य दिखाया गया है बसपा को, और अगर कुछ सीटें निकलती हैं तो क्या वह फायदे के लिए रहेंगी या नहीं। देखते हैं आकाश आनंद की वापसी पर मायावती का आखिरी फैसला क्या रहता है। मायावती वैसे तो आकाश आनंद के मामले से बचने से यहाँ पर साफ नजर आई है, क्योंकि पहले भी मीडिया ने उनसे आकाश आनंद से जुड़े सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने आकाश आनंद को लेकर ट्वीट कर दिया था, वही उनका आखिरी फैसला था। अब बाकी जो आगे के फैसले होंगे वो बता दिए जाएंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।